नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर महानगर पालिका परिसर में हूं और आप देख सकते जो गत 32 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक शोध केंद्र जो प्रलंबित है, जो पटवर्धन ग्राउंड का, उसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर की ओर से नागपुर महानगर पालिका जो प्रशासक है उन्हें निवेदन दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 32 वर्षों से ये स्मारक जो है प्रलंबित है। अभिजीत चौधरी जो महानगर पालिका के प्रशासक है, उन्हें निवेदन दिया गया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से। देखिए किस प्रकार से नारे निदर्शने किए जा रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि गत 32 वर्षों से जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक है और शोध केंद्र वो क्यों प्रलंबित है, उसे जल्द से जल्द ये उनकी मांग पूरी की जाए। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पे जो प्रशासक है उन्हें, चौधरी जी जो प्रशासक है महानगर पालिका, उन्हें निवेदन दिया गया है। हमारे साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के जो नेता जो है दिनेश अन्नर साहरे जी हमारे साथ में है। क्या बताना चाहोगे? देखिए किस प्रकार से तेरा बस्ती तेरी, मोहल्ला तेरा, संविधान तेरा, डरता क्यों है? अम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक झालं पाहिजे। कलम लेके, अरे संविधान लेके, किताब लेके, मनुवाद पे, मनपा शासन पे, बीजेपी शासन पे, बीजेपी शासन बीजेपी शासन जन्म शताब्दी स्मारक झालेच पाहिजे। सेक्युलर जिंदाबाद, सेक्युलर जिंदाबाद, आगे बढ़ो। RPI सेकुलर के जो नेता है दिनेश अन्नर साहरे जी, वो हमारे साथ में हैं। हम जानना चाहेंगे, ये बताइए कि गत 32 वर्षों से जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक है वो प्रलंबित है, क्या बताना चाहोगे? आज आपने निवेदन दिया। 1991-92 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश और दुनिया ने बड़े उत्साह के साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े पैमाने पे मनाया। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब की फोटो पुतला संसद में लगाया गया, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, राज्य सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किए। नागपुर महानगर पालिका ने भी हाउस में यह तय किया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यशवंत स्टेडियम को लगकर जो पटवर्धन मैदान है, जो खाली जगह है, उस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से एक भव्य स्मारक बनाया जाए। स्मारक की संकल्पना में 3000 लोगों के बैठने लायक का वातानुकूलित हॉल है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथालय है, वाचनालय है, गरीब बच्चों वहां आकर अपना जो शोध है वो कर सकते हैं। तो वहाँ एक सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने लायक की वो एक जगह वहाँ सभी शहर वासियों के लिए और आसपास ग्रामीण के लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकती थी। 32 वर्ष हो गए। पहले ये कहा गया कि उस जगह की लीज 1977 को समाप्त हुई। 1977 को इसलिए लीज समाप्त हुई क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो स्मारक के लिए जमीन महानगर पालिका ने तय की थी, वो यशवंत स्टेडियम की जगह राज्य सरकार की थी और उसकी लीज मनपा ने ली हुई थी, जो 77 को समाप्त हुई। अब हमारा यह कहना था कि अगर 77 को लीज समाप्त हो गई तो उसको लीज का नूतनीकरण कर लीजिए। लेकिन यहाँ महानगर पालिका में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, ये दोनों भी सरकारों ने लीज के नूतनीकरण के लिए कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। हम लोगों ने, रिपब्लिकन जनता ने आंदोलन किया, महापौर को घेरा, मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 मुख्यमंत्रियों को घेरा, महापौर की गाड़ियां फोड़ दी गई, धरना आंदोलन हुआ, उपोषण किया, मोर्चा निकाले, बहुत सारे केसेस लगे इस आंदोलन को लेकर। अम्बेडकरी जनता में एक रोष है कि आप जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा
उस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से आपके मन में इतना द्वेष क्यों है कि जमीन मंजूर है, पैसा मंजूर है, और वो जमीन और पैसा मंजूर होने के बावजूद भी तुम्हारे मन के अंदर जो द्वेष है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को लेकर, वो द्वेष दिखाई देता है कि 32 वर्षों से आपने उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। यशवंत स्टेडियम में जो जगह है ये स्मारक के लिए छोड़ी गई है, कितनी एकड़ जगह होगी? वो आधे एकड़ से पौने एकड़ जगह है। पौन एकड़ जगह है। हाँ, कई सालों से मांग हो रही, लेकिन क्यों नहीं हो प्रलंबित? क्यों प्रलंबित है? एक तो शासनकर्ता, सत्ताधारी, शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति का अभाव, उनके मन में आज भी मनुवाद पल रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा कि जो अपने आप को निडर रखता नगर सेवक कहते थे, ये 20-25 सालों में जो नगर सेवक चुन कर आए, जो अपने आप को बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से जिन्होंने वोट लिया हमारे बस्तियों में घूम घूम कर, वे लोगों की निष्क्रियता, वे लोग सत्ताधारियों के सामने घुटने टेक चुके हैं, वे लोग चूड़ियां पहनकर महानगर पालिका के हाउस में जाते हैं। इसलिए 32 वर्षों से वे लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जन्म शताब्दी स्मारक झाला पाहिजे इसके लिए एक शब्द नहीं कहते। इसका यह मुख्य कारण है कि ये जो सरकार है वो सरकार इस मामले को लेकर उदासीन है। दूसरा महत्व का मुद्दा यह है कि नागपुर शहर के मध्य में यशवंत स्टेडियम है, उस जगह की कीमत आज करोड़ों अरबों में, और करोड़ों अरबों की उस जमीन पर शहर के, राज्य के बड़े बड़े बिल्डरों की नजर है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों की नजर है, और वो लोग इस मामले को प्रलंबित रखना चाहते हैं। और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिपब्लिकन जनता है बाबा साहब को मानने वाली, ये एक दिन थक हार कर अपने घर में बैठ जाएगी और उस जगह को वो लोग अपने हाथ में लेकर उस पर अपना कोई महल खड़ा करेंगे। नहीं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वहां पे स्टार बस का वर्कशॉप दिखाई दे रहा है। स्टार बस का जो वर्कशॉप है वो अवैध है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं नागपुर महानगर पालिका के ऊपर, क्योंकि जब वो जमीन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक शोध केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई है, तो उस जगह पे महानगर पालिका ने वंश कंपनी नाम के एक राजनेता के इशारों पे चलने वाली कंपनी को किराए पे कैसा दिया और उनसे वो किराया कैसा वसूल कर रहे हैं, ये अवैध वसूली है महानगर पालिका के द्वारा। एक तो हमारी जमीन हमको नहीं दे रहे और हमारी जमीन पे आप किराए से दूसरे को, कंपनियों को देकर आप धन उगाही कर रहे हो, तो ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। ये हमारे जख्मों पर आप नमक छिड़क रहे हो। महानगर पालिका के जो प्रशासक है अभिजीत चौधरी, उनसे आपने अभी चर्चा की, उनको निवेदन दिया, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि एक तो पहली बात उनको ये विषय नहीं मालूम था। जब मैंने उनको पूरी विषय समझाने की बात की, मेरे पास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मारक के संदर्भ में ये 2-3 फाइलें हैं जो 32 साल से मैं अकेला लड़ रहा हूँ इस मामले पे। बाद में हम लोग हमारे पार्टी के नाम से लड़ना शुरू किए, तो उनको कहा है कि इसमें हमारे पास पूरा डिटेल है, जो नागपुर महानगर पालिका के पास जितने कागजात नहीं उतने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के पास उतने कागजात है। हम आपको अभी कागजात दिखाते हैं, आप इस पर चर्चा कीजिए। उनका कहना है कि मैं 15-20 दिन में अधिकारियों से बात करता हूं, अपनी फाइलें मंगाता हूं और उस पर अध्ययन करने के बाद फिर आप लोगों को बुलाकर हम कोई अंतिम निर्णय तक जाएंगे। ऐसा आश्वासन 32 वर्षों की तरह उन्होंने भी दे दिया। आपका अगला कदम क्या रहेगा अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाली जो जनता है वो शायद राजनीतिक दलों में बिखरी है, लेकिन समाज के रूप में वे आज भी एकजुट है, मजबूत है। और अब हम लोग ये चाहते हैं कि बस्तियों में जाकर हम हमारी जनता को जागरूक करेंगे, हमारे बाबा साहब के नाम से होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ में उनको प्रबोधित करेंगे और ये आंदोलन को अब हम रास्ते पे लाकर संवैधानिक मार्ग से लड़ने की तैयारी करेंगे। निश्चित ही आरपीआई सेकुलर जो है, आरपीआई सेकुलर की वर्कर से महानगर पालिका में एक निवेदन दिया गया। निवेदन किस मांग को था, तो जो यशवंत स्टेडियम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी जो स्मारक बनने वाला है वो पिछले 32 वर्षों से प्रलंबित है, उसको जल्द से जल्द वो स्मारक बनाया जाए। इस मांग को लेकर ये जो है
आरपीआई सेकुलर की ओर से दिनेश अंडरसारे के नेतृत्व में ये निवेदन दिया गया है। और अभिजीत वंजारी जो नागपुर महानगर पालिका के प्रशासक है, उन्होंने 20 दिन की मोहलत दी है। मैं इस स्टडी करने के बाद इस पे निर्णय देने वाले हैं। अगर 20 दिन के अंदर ये अगर निर्णय नहीं देती है तो आंदोलन तीव्र करने की बात दिनेश अंडरसारे जी ने कही है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम।